हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका उताकू प्रभ चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं जुत्सु काइसन के नए सीजन 3 को, जिसमें द कलिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा। एंड हमने पिछले सीजन में देखा था कि कैसे कांजाकू ने गोजो को सील कर दिया था और कैसे सुकुना ने यूजी की बॉडी यूज करके इतने सारे लोगों को मारा था। एंड इसके कारण यूजी को डेथ सेंटेंस मिला है एंड यह काम दिया गया है यूटा को, जिसको इनुमाकी का बदला लेना है। सो चलिए शुरू करते हैं जुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 1 एग्जीक्यूशन को। एपिसोड की शुरुआत में हमें यूजी को दिखाया जाता है जो अपने खून से लते हाथों को धो रहा था, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी कुछ सुनने की ट्राई कर रहा था और तभी उसके सामने एक कर्स स्पिरिट आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है और इसके कारण यूजी बिल्डिंग से कूद जाता है। और तब हम देखते हैं कि यूजी के अलावा उस बिल्डिंग में कोई और भी था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजी भाग के किसी दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और उस बिल्डिंग के बाहर हर जगह कर्स स्पिरिट होती हैं। और तब हम देखते हैं कि यूजी के ऊपर एक कर्स स्पिरिट अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए यूजी बिल्डिंग के बाहर कूद जाता है, लेकिन वहां उसको एक बड़ी कर्स स्पिरिट पकड़ लेती है और वो यूजी को दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि उस कर्स स्पिरिट को कोई मार देता है और यहाँ एंट्री होती है यूटा की, जो यूजी को मारने की कोशिश कर रहा था। तब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिन क्लैन के हेड नायोबिता का घर देखते हैं और वहाँ पर उससे मिलने उसका छोटा बेटा नाओया आया होता है, जो एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है, जो कि अपने केयर टेकर से पूछ रहा होता है कि क्या माई मर चुकी है। तभी केयर टेकर बोलती है इस समय आपको क्लैन बनने पर फोकस करना चाहिए, और ऊपर से जो मर रही है उसका नाम माई नहीं बल्कि माकी है। तभी नाओया बोलता है वैसे माई बहुत खूबसूरत है पर माकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि एक आदमी का कैसे सपोर्ट करते हैं, और जो लड़की एक आदमी के पीछे नहीं चल सकती वो मरना डिजर्व करती है, जिस वजह से माई अच्छी है। तो नायोया एक रूम में पहुंच जाता है जहां उसके अंकल ओगी जेनिन और जिनिची जेनिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उसके अंकल बोलते हैं तुम्हारा बाप मरने वाला है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तभी नायोया बोलता है माफ करना, पर मेरे आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जेनिन क्लैन का हेड तो मैं ही बनूंगा। मेरे दोनों बड़े भाई यूजलेस हैं और चाहे आप मेरे फादर के छोटे भाई हैं तब भी आप यूजलेस हैं, और ऊपर से आपकी दोनों बेटियां माकी और माए तो अभी क्लैन का हेड बन ही नहीं सकती। अब बचे अंकल जिनिची, जिनका फेस तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, और ऊपर से या तो अपने छोटे भाई तोजी से भी बिल्कुल अलग हैं, और अगर वह यहाँ होते भी तो उसे हम लीडर बनाने के बारे में सोचते। तब वो दोनों नायोया पर हमला कर देते हैं, पर नायोया उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। और तब वहां पर नायोबिता का वकील फुरुराटे आ जाता है, जो कि सबको बताता है कि नायोबिता मर चुके हैं और अब मैं उनकी विल पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। लॉर्ड नायोबिता के विल के हिसाब से नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27th हेड चुना जाता है, और नाओया को सारे कर्स टूल मिल जाएंगे जो कि जुत्सुहाई और जेनिन क्लैन के पास हैं, लेकिन उसे कोई कर्स टूल यूज करना है तो उसे अपने दोनों अंकल से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर अगर किसी रीजन से सातोरू गोजो मारा जाता है या फिर अपनी एबिलिटीज को खो देता है तो तोजी से किया गया वादा निभाया जाएगा, जिस वजह से मेगुमी फुशिगुरु को जेनिन क्लैन में लेकर उसको हेड बना दिया जाएगा और जेनिन क्लैन के सारे टूल्स उसे मिल जाएंगे। तो यह सुनकर नाओया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूरा यकीन होता है कि ओगी और जिनिची को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए तो नाओया के अलावा कोई भी हेड सही रहेगा। तब नाओया अपने केयर टेकर से मेगुमी का लोकेशन पूछने लगता है, जिस वजह से केयर टेकर बताती है कि मेगुमी इस समय सुकुना के वेसल यूजी इतादोरी को ढूंढ रहा है, जिस वजह से नाओया यह तय करता है कि अब वो यूजी के पीछे जाएगा ताकि वो फुशिगुरु तक पहुंच सके
और उन दोनों को मार सके ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम के जिनिन क्लैन का हेड बन सके। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूजी को देखते हैं जो किसी शिबुया के हुए इंसिडेंट्स को याद कर रहा होता है। और तभी चोसो उसके पास आता है और बोलता है, यूजी तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? और फिर यूजी बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, पर जिस जगह पर मुझ पर ब्लैक फ्लैश का हमला हुआ था उस जगह पर मुझे अब भी दर्द हो रहा है और मैं ठीक हूँ पक्का, ये सिर्फ सुकूना की वजह से है क्योंकि मैं यह महसूस कर पा रहा हूँ कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। और फिर चोसो कहता है, यूजी तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो क्योंकि मुझे अपने बाकी भाइयों की अस्थियों को वापस हासिल करना है। और फिर यूजी बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ और इस बारे में भी नहीं कि मैं वापस जाना चाहता हूँ या नहीं। सुकुना पुशिग्रो के लिए कोई चाल चल रहा है और ऊपर से मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है, जिस वजह से अब मैं सबके साथ नहीं रह सकता। पर क्या तुम ठीक हो चोसो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है? फिर चोसो बोलता है, मैं ठीक हूँ और वैसे भी वो एक एक्सीडेंट था, अगर मेरी जगह ऐसो और कैचीजू होते तो वह भी यही करते, हम लोग भाई हैं तो हम एक दूसरे को माफ कर देंगे। तो यूजी बोलता है, चलो फिर इस टाइम कुछ कर्स स्पिरिट को कम किया जाए। तब यहाँ यूजी कर्स स्पिरिट्स को अपने पीछे बुला रहा था और कर्स स्पिरिट आ भी जाती हैं और उनसे फाइट करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ लेता है, लेकिन यूजी उसको आसानी से हरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि यूजी बहुत सारे कर्स स्पिरिट को टनल में ले जाता है और जब वो लोग बहुत ही अंदर पहुंच जाते हैं तभी एक रेड कलर की चीज सारे कर्स स्पिरिट्स के आर पार हो जाती है और हमें तब पता चलता है कि वो चोसो का ब्लड मैनिपुलेशन था। और फिर यूजी एक कर्स स्पिरिट को एक ही पंच में मार देता है जो कि चोसो के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था। और चोसो यूजी से काफी इम्प्रेस हो के बोलता है कि जब मैं इससे पहले लड़ा था तब यह स्ट्रांग था, लेकिन अभी यूजी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और फिर चोसो बोलता है कि यूजी को अपनी कर्स एनर्जी पर अच्छा कंट्रोल है और उसके पास एक्सेप्शनल फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और अभी यूजी एक रियली डीमन गॉड बन चुका है। और फिर वो यूजी को बोलता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मेरे छोटे भाई। और यूजी कहता है कि तुम अभी भी यह बोल रहे हो? तो चोसो बोलता है कि मैं जितना चाहूँ उतनी बार बोलूँगा। और फिर यहाँ एंट्री होती है नाओया जिनिन की, जो कि पूछता है कि क्या इधर मेगुमी नहीं है, क्या मैं इधर सबसे पहले पहुँचा हूँ? रियल में वो तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो चोसो बोलता है कि आखिरकार ये कौन है? और यूजी बोलता है कि अभी फुशिग्रो के बारे में बात कर रहा था। नाओया बोलता है कि क्या हालचाल है, भागने की कोशिश नहीं करोगे? तब यूजी पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो नाओया बोलता है कि तुम्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, तुमने गोजो के प्रोटेक्शन को खो दिया है। तब यूजी को याद आता है कि एक बार किसी ने उससे कहा था कि जैसे गोजो ने कितने सारे सॉर्सरर को बचाया है, मैंने सुना है कि मेगुमी तुमको ढूंढ रहा है। एंड यही बोलते ही नाओया जिनिन, यूजी और चोसो पर अटैक कर देता है और नाओया लिटरली 2v1 में डोमिनेट कर रहा था। लेकिन वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, तुम दोनों इतने भी बेकार नहीं हो। नाओया सोचता है कि सुकुना का वेसल यहाँ पे है, लेकिन उसके साथ यह कौन है? और तभी वो तीनों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है और यूजी को एक बार के लिए लगता है कि ये गोजो सेंसे की प्रेजेंस है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो यूटा है। नाओया बोलता है कि तुम इधर पक्का यूजी इतादोरी को मारने आए हो ना? मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम ओकोत्सा यूटा हो ना? और यह नाम सुनते ही यूजी को याद आता है कि यह वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है जिसके बारे में फुशिग्रो ने बताया था, एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर एकदम गोजो सेंसे की तरह। यूटा नाओया से पूछता है कि तुम कौन हो? तो नाओया बताता है कि मैं माकी जिनिन का कजन हूँ और मुझे तुम्हारी तरह बोला गया है यूजी को मारने के लिए। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, लेकिन रिटर्न में तुम्हें यूजी को मारना पड़ेगा। चोसो और यूजी नाओया के पीछे प्लान बना रहे थे और तभी नाओया बोलता है कि मुझे अभी यूजी का इस्तेमाल करके किसी को यहाँ बुलाना है। चोसो यूजी से बोलता है कि वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं और यूटा से तो मत लड़ना क्योंकि वो गोजो के सेम टाइप का है और अगर तुम उससे लड़े तो वो तुम्हें मार देगा।
और फिर यूटा बोलता है कि तुम दूसरे को संभालो, मैं यूजी को संभालता हूँ। और ये सुनकर यूजी भागने लगता है, लेकिन वो यूटा की स्पीड देखकर बोलता है कि ये इतना फास्ट है एक शॉट के साथ भी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चोशो की तरफ दिखाया जाता है। नोया बोलता है कि वो ब्लड मैनिपुलेशन था ना, मुझे यह नहीं पता कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, लेकिन यह ज़्यादा स्केरी नहीं है अगर हम तुम्हारे पियर्सिंग ब्लड वाले मूव को हटा दे। और फिर वो बोलता है कि मुझे और बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मारे जाओगे। तो चोशो बोलता है कि वो तुम हो जो कि मारे जाओगे, तुमने सोचा कैसे कि तुम मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे। तभी हमें यूटा वर्सेस यूजी दिखाया जाता है, जहां यूजी यूटा के अटैक को डॉज कर रहा था। और फिर यूटा अपने कर्स एनर्जी का यूज करता है और बोलता है तुम चौंक गए ना, मैं पावर टाइप जैसा नहीं दिखता है ना। यूजी सोचता है कि बिना किसी रॉ पावर के भी इसके पास इतना अमाउंट में कर्स एनर्जी कैसे है। मैं वीका साइड पे हूँ। यूटा फिर बोलता है कि तुमने नोटिस किया मेरे पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो सेंसे के पास 6 आई एबिलिटी है, जिससे उनकी थोड़ी सी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती जब वो अपनी टेक्निक यूज करते हैं। वो बेस्ट हैं। जब परफॉर्मेंस की बात आती है मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन गोजो सेंसे की नहीं घटती। और यूटा फिर से यूजी पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूजी को टोडो की बात याद आती है, जितना अच्छा सॉर्सरर उतना हार्ड उसके फ्लो ऑफ कर्स एनर्जी को पढ़ना। एंड फिर यूजी बोलता है कि इसके मूवमेंट रीड करने से कुछ नहीं होगा, उसका हर एक अटैक मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके बाद यूजी को ननामी की आखिरी लाइन याद आती है और यूजी बोलता है कि मैं अभी नहीं मर सकता। और इसके बाद यूजी को गोजो सेंसे की बात याद आती है और वो अपनी कर्स एनर्जी का अपने वेपन में डालकर डिफेंस करता है। और यूटा बोलता है कि तुम अपने ब्लेड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और वो यूजी को एक डीप कट दे देता है और दोनों के वेपन्स टूट जाते हैं। और यूटा बोलता है कि तुम इतना जल्दी नहीं हारने वाले, मैं गोजो सेंसे के स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करता हूँ। और यूजी बोलता है कि यह चोट बहुत गहरी है, लेकिन मेरी ऑर्गन सभी ठीक हैं, मैं अभी इसको हरा सकता हूँ। और तभी यूटा रिका को बुला लेता है, जो कि यूजी को पकड़ के पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। और यूटा बोलता है कि हम बस खेल रहे थे। और यूजी पूछता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, मैं अपने शरीर को छुड़ा नहीं पा रहा। यूटा रिका को बोलता है कि तुम उसको पकड़े रहना। एंड फिर यूटा अपनी आधी स्वाड यूजी के हार्ट में घुसा देता है और बोलता है मुझे माफ करना। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।